पहले वो जो पहला सब्जेक्ट है उसको ले लेते हैं 173, ठीक है। 173 में क्या है, धर्मांतराची नोटिस, ठीक है। तो यहाँ पर बाबा साहब का भाषण वगैरह उन्होंने कवर नहीं किया। अस्पृश्यांनी दिलेली धर्मांतराची नोटिस, हिंदू धर्म को सोसाइटी ऐसे होल इनको नोटिस दिया, यह पातुर्डा बुल्ढाना में हमारे लोगों ने, ठीक है। आप जब विश्लेषण और जब स्टडी करते हैं तो भले ही अभी पौने बारके लाड़वन आगवन ये सब जो है अभी भी है समाज में, इसके ऊपर हम डिस्कशन ना करें ठीक है, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो एरिया वाइज और कौन थे वो आगे आने वाले कौन थे वगैरह, ये हमने स्टडी करना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस सत्य पर आधारित चलता है। इसलिए वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या है, सोनोने, ये ऐसे सरनेम है, मतलब निशा की फैमिली के लोग, संजय इंगड़े के, मतलब इंगड़े की तो शादी हुई वहाँ पर, दाभाड़े इनकी लड़की, इसका नाम आए, और 2 पद्धति की वो शादी हुई, 2 पद्धति। क्या, एक पद्धत है सुधारलेल्या पद्धतीने और दूसरा है अल्प खर्चा। देखो यह शादी हुई 29 मई 1929, सुधारलेल्या, छोटी बात है क्या, अभी हम लोग यहाँ आए 2020 में सुधारलेल्या पद्धति से मतलब कह रहे यहाँ पर सुधारलेली पद्धति से अभी भी शादी नहीं कर रहे। पिछले मीटिंग में मैंने दादा को कहा कि सामूहिक विवाह का आयोजन अम्बेडकराइज बुद्धिस्ट सोसाइटी को करना पड़ेगा, सामूहिक विवाह का, क्योंकि हमारे लोग खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और फिर बाद में सुधार लेने पद्धति मतलब हल्दी लगाना या नहीं लगाना, हिंदू धर्म के ऊपर वो जमा हो गई करके हम हल्दी को मना कर रहे हैं। अदरवाइज हल्दी को छोड़े, मतलब आसमान से गिरे और खजूर में लटके, मतलब आसमान से आदमी जब गिरता है तो मरता है, लेकिन खजूर के पेड़ में अगर लटका और वहां से भी गिरा तब भी मरता है। तो हल्दी छोड़े, लेकिन मेकअप के लिए खर्चा कितना आ रहा, महिला बताएंगे कितना आ रहा है, 25 दिन। देखो मतलब रवाड़ी जी, संग्राम जी, मामला ऐसा है ना, ये क्या नाम, सांगोड़कर जी, मामला ऐसा है कि खर्चा कितना, 150 रुपए का खर्चा 30-35 हजार में। अच्छा ये किसने किया फिर, जिन लोगों ने हल्दी का विरोध किया। अभी शुभम के पास वो बुक्स थी, उसमें हल्दी का जिक्र है नहीं करा पाई, तो वो जो है एंटीबायोटिक थी। मतलब पुराना कुछ जो होता है अच्छा, वो हमने जो अच्छा है नहीं छोड़ना है। अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, उनके नाम पर अगर जमा हो गया तो छोड़ना है, जब संस्कृति के साथ जमा होता है तो। ऐसा अगर छोड़ते रहेंगे तो कई बातें छोड़नी पड़ेंगी, अच्छी अच्छी बातें भी, ठीक है। तो पिछले हफ्ते में हमारा डिस्कशन हुआ कड़ू घाटा, तो कड़ू घाटा में से मैं बाद में ये 6-7 दिन जब सोचा, तो हमारे यहाँ जब डेथ हुई तो नगरारे जी जो है उन्होंने अपने यहाँ से खाना लाया। मतलब आप फिर 5-10 रुपये जो जमा करते हो, तो गांव और बस्ती में अगर है तो आप 10-10 रुपये जमा करो, लेकिन शहर में अगर है तो किसी के घर से अगर खाना चला जाए, एक ही आदमी दे सकता है ना खाना, एक फैमिली को देना है, ज़्यादा लोगों को नहीं देना है, तो डबल खाना बना सकते कुछ लोग अगर रुके तो ये कर सकते। मतलब अभी जिन लोगों ने कड़ू घाटा का विरोध किया उन लोगों ने क्या गणित लाया मालूम, क्या गणित लाया, कैटरर्सला बोलवून घ्या। कैटरर्स की क्या थाली होती है, अच्छा कैटरर्स का खर्चा कौन देगा, जो लोग दुखी हुए ना वो, और तीसरा दिन करा, मतलब जे लोक जवळचे आहेत त्यांना जीवन द्या। मतलब पहले तो दुखाता है और फिर से बर्बाद हो, और वो खाना जो है कैटरर्स का कितना भी अगर कम से कम अगर करें, कितना भी कम से कम, कितने भी कम की थाली का, तो 15,000 से नीचे नहीं जाता, मतलब 15,000 का फटका, ठीक है। कैटरर्स स्पेसिफिक बताया, ये बुक में आया कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन स्पेसिफिक बताया और मेरे को भी करा दिया। हमारे यहाँ की मैडम ने, मेरी मदर की जब डेथ हुई तो कैटरर्स थोड़ी पद्धत है, बोले ऐसा ठीक है भैया, वैसे भी तुम करने वाले अभी कुछ दिख नहीं रहे, खाना बना के सामूहिक से खाना बना के खाना खिला देना, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं बोला चलो जाने दो, करने दो। ऐसा करके मतलब हम जो कुछ जो नई जो प्रथा बनाते हैं तो अल्टरनेटिव जरूरी होता है, अल्टरनेटिव मतलब पर्याय। हिंदू धर्म नहीं तो बुद्ध धर्म पर्याय, ठीक है, लेकिन अल्टरनेटिव हमेशा जरूरी होता है ऐसा जरूरी नहीं।
मतलब हल्दी के लिए कुछ अल्टरनेटिव था क्या? नहीं। लेकिन अगर बोलेंगे तो फिर हल्दी अगर शादी के रोज लगाते हैं तो बाकी दिन क्यों नहीं लगाते? ऐसा बोल के, तर्कों में बोल के कुछ बुद्धिमान लोग समाज में जो प्रथा परंपरा है, समाज को ऊंचा उठाने के चक्कर में समाज को गड्ढे में डाल देते हैं, ऐसा वो कर डालते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक बात है सुधार लेला पद्धति ने, और दूसरा अल्प खर्चा। तो सामूहिक विवाह अगर करेंगे तो अल्प खर्चा नहीं पाएंगे। माहेश्वरी समाज के लोग पैसा खर्चा कर सकते हैं। माहेश्वरी समाज के लोगों में मारवाड़ी लोग वगैरह आते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। लेकिन माहेश्वरी समाज के लोग जो खर्चा कर सकते हैं वो सामूहिक विवाह करते हैं। उनका हॉल है, अगर आप वाले रोड पर अगर जाएंगे, कौन सा स्टेशन की तरफ अगर वो जाएंगे तो वो वहाँ पर एक राइट साइड में आपको हॉल देखने को मिलेगा। कौन सा? मॉरिस कॉलेज जो है, T5 माहेश्वरी भवन है ना, वहाँ हमेशा आपको अगर देखेंगे तो एक मेला लगा रहता है, प्रदर्शनी लगी रहती है। कभी छाते बेचते हैं, कभी ये, मतलब वहाँ पर प्रदर्शनी लगी रहती है। तो आप स्टेशन की तरफ जाएंगे ना इस साइड से शॉर्टकट से, तो वो सभागृह है उनका। तो बताने का तात्पर्य ये है कि जो समाज खर्चा कर सकता है वो सामूहिक विवाह कर रहा। अब जो समाज कल का भिखार चोट है, अभी भी कंडीशन बाकी लोगों की नहीं हुई, वह मिनिमम अभी जो एवरेज अगर देखेंगे, एवरेज शादी में खर्चा करने का एवरेज अपने समाज का अभी 10 लाख है। एवरेज बोल रहा हूँ, क्योंकि गरीब आदमी जो है 2 लाख में 1 लाख में निपटा देता है। लेकिन अगर मान लो हमारे समाज की जो स्टैंडर्ड बढ़ गया, उनका अगर खर्चा, और ये 50,000 में खर्चा करने वाला या 10,000 में खर्चा करने वाला, इसका एवरेज निकालेंगे आप, तो 10 लाख रुपया खर्चा कर रहा हुआ है। तो ये सही नहीं है, समाज जो है गर्त में जाएगा। इसलिए सामूहिक विवाह जो है ये अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ने आगे जाके लेना चाहिए। बाद में इन लोगों ने वहाँ पर जो है चेंजेस लाने के लिए ये काम किया। और देखो बुल्ढाना में इन्होंने 1929 में धर्मांतर करना चाहिए, इसका ठराव भी लिया। महत्व क्या है? ठराव लिया, और ठराव को किसी ने विरोध नहीं किया। और जाहिर नोटिस है, अस्पृश्याने दिलेली धर्मांतराची नोटिस, मतलब ये जाहिर नोटिस है कि हम ऐसा कर लेंगे क्योंकि हमको आप लोग जो है रोक रहे हो। कौन है ये? तो ये बाबा साहब जो एक सब कास्ट में से आते थे, सोमवंशीय। अगर आप सही में अगर अच्छे से लाड़वन, बावने, बारके, आगवन और इसमें अगर आप देखे होंगे तो आज भी जो रहनीमान है स्टैंडर्ड के मामले में, आचरण के मामले में, क्वालिटी के मामले में, अगर सोमवंशी अगर लोगों को देखेंगे महार समाज में, तो इनका जो दर्जा है अभी भी बहुत मेंटेन किया हुआ है। क्या बोल रहा हूँ मैंने जब एनालिसिस किया और फिर बाद में जब मैं बोलता हूँ तो सभी के सामने, कई साल से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों के साथ मेरे ज़्यादा कॉन्टेक्ट है, उनकी स्टडी किया, फिर लाड़वन के साथ की स्टडी किया, बावने, बारके, आगवन, इनके भी स्टडी किया। अभी कभी अगर मैं लाड़वन, बावने, बारके अगर मैं कहूँ ना तो लोग बोलते ये जातिवादी है। अरे मेरी शादी मुसलमान लड़की से हुई, मैं तो धर्म से बाहर चला गया। तो बताने का मतलब है एनालिसिस जो है सत्य पर आधारित चलता है, और सत्य कड़वा होता है। अगर इसको अगर हमको ख़त्म करना था तो अपने आप शादियाँ हुई, हमारे समाज में अपने आप शादियाँ हुई। लेकिन ख़त्म करने के लिए इस सब्जेक्ट को, चर्चा को लाना था ना। क्या किसी भी सब्जेक्ट को खत्म करना है तो चर्चा को लाए क्या? कल चल के अगर एक जनरेशन में, आगे का जनरेशन वाला एक अच्छे से अगर स्टडी करता है और बोलेगा, स्टडी अगर करता है तो वो बोलेगा कि भैया आप लोगों ने गए बीते 50-60 साल में लाड़वन आगवन, बावने, बारकेवाद खत्म करने के लिए कोई तो भी सभा लिए क्या? एक आधे बिहार में इसके ऊपर डिस्कशन किए क्या? मतलब किसी ने डिस्कशन किया तो बोलते वो जातिवादी। अरे ये एनालिसिस है, ये फैक्ट है, इसको खत्म करने के लिए किए क्या? तो ये अपने आप कोई जो चीज होती है इसके ऊपर डिपेंड रहना वो सही नहीं। मतलब मेरा कहना ऐसा है कि जो काम 5 साल में होता था फिर से 70-80 साल लगा रहे हैं हम लोग। मतलब समाज में, इवन राजकारण में भी अगर किसी को वोट देखना है तो वो फिर देखता है कि हाँ तो बावली भाई का, लाड़ू भाई का, मतलब यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। और हुआ नागपुर में ऐसा, नागपुर में राजा भाऊ गौरागढ़ के विशिष्ट जाति के वो लोग रहेंगे, बाबू हरिदास आवड़े के पीछे विशिष्ट जाति के वो लोग रहेंगे।
ऐसा हुआ, ऐसा मेंटेन किए लोगों ने। तो ये इसके ऊपर अगर डिस्कशन करे रहते तो ये खत्म हुआ रहता। लेकिन मैंने आज पहली बार खाली इसके ऊपर कमेंट्स करते हैं समस्या के ऊपर, लेकिन जैसा जितना टाइम तक मैंने बोला इतना बोलते भी नहीं, तो मैंने बोल दिया इसको। ठीक है, आगे जाते हम लोग। यहाँ पर उन्होंने मतलब बाबा साहब का जो है यह धर्मांतर की घोषणा कब की है? धर्मांतर की घोषणा कब की है? 36 कैसे 35 है ना? 35 है ना, 13 अक्टूबर। ये 35 को बाबा साहब बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कारोबार कहाँ से चालू है? 1929 में दिख गया आपको। और पहला जो भाषण है समाज जीवनात निरपेक्ष बुद्धीने झटले पाहिजे, वहां पर क्या चल रहा है? 1924, वहां पर धर्मांतर की बात चल रही है। और फिर यहाँ पर अगर आप 1929 में अगर देखोगे तो बाबा साहब ने यहाँ पर कोई भी कमेंट्स नहीं कर रहे कि धर्मांतर नहीं करायचं, थांबून जा, दमा न घ्या, धीरा न घ्या, कुछ भी नहीं बोले। तो जड़गांव भुसावड़ में जो है 5000 लोगों ने मुसलमान धर्म की दीक्षा लिया। बाबा साहब ने बोले रोको तुम, मैंने अभी तक कौन सा धर्म लेना चाहिए ये बताया नहीं। और मुसलमान अच्छा धर्म अच्छा या क्रिश्चियन धर्म इसके ऊपर मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आपके धर्मांतर को मैं विरोध भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक आदमी के ऊपर जो बोझा है, हमने अगर हिंदुओं के साथ बोलना है तो ये बोलना है कि भैया मतलब आपको मैं ये देता हूँ कि एक लेडी बैठी है, आपका डिबेट चल रहा है, वो लेडी जो है लड़की औरत जो है यह ब्राह्मण है, ये बाबा साहब के रिजर्वेशन के खिलाफ बोल रही है, संविधान के खिलाफ बोल रही है। ठीक है, और बोलती है कि ये नेशन के एक नेशन होना चाहिए, ऐसा बोलती है। आप क्या बोलोगे? वो फेमिनिज्म की बात बोलती है, मतलब महिला की मुक्ति की बात बोल रही है। हमारी क्या ड्यूटी है कि तू जो है मैं तेरे को गाली दे सकता हूँ, मैं आदमी हूँ ना। समाज व्यवस्था में औरत को रिस्पेक्ट देना है, लेकिन डिबेट्स में उसकी रिस्पेक्ट सभी लोग करेंगे। लेकिन एक अनटचेबल अगर आदमी है, मैं हूँ, और अगर बाबा साहब के खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ और देश प्रेम के समर्थन में बोलती है, तो हमारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? हमने ये बोलना चाहिए कि इस समाज व्यवस्था में ब्राह्मण की तू लेडी है, क्षत्रिय की है, वैश्य की है, शूद्र की है, तू अति शूद्र है। लेकिन फिर भी अब अगर ब्राह्मण है तो मैं अभी शूद्र हूँ, मैं तेरे से नीच हूँ, तो तू राष्ट्र प्रेम तो मेरे को बता मत। तुम राष्ट्र प्रेम क्या कुत्तों को बताओगे? नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? कुत्ते का देश होता है क्या? कुत्ता मंदिर में जा सकता क्या? है ना, मतलब मंदिर में जाने के लिए, रास्ते पर चलने के लिए, तालाब, सार्वजनिक तालाब पर पानी पीने के लिए कुत्ते को हम मना कर सकते हैं। तो कुत्ते को मना कर रहे हैं और आदमी को मना कर रहे हैं, तो कुत्ते जैसी आदत है हमारी। और कभी अगर मान लो कोई कुत्ता अगर मंदिर में बाय डिफॉल्ट घुस गया और बाकी लोग भी है, क्या करते उस कुत्ते के बारे में? ढकेल देंगे, खदेड़ देंगे। पायरी पर अगर वो आ गया गलती से, लोग अंदर है, क्या करेंगे? या रास्ते से जा रहा कुत्ता मंदिर के सामने से, क्या करेंगे? ठीक है, जाने दो। लेकिन यहाँ पर अगर ये आदमी अगर है और अगर पायरी पर पैर दे रहा तो उसको एंट्री नहीं है, पकड़ के मारेंगे। कब मारेंगे? उस वक्त भी मारेंगे, बाद में दूसरे दिन भी मारेंगे, और बाद में उसको किराना भी नहीं मिलने देंगे। सोशल बॉयकट, बाबा साहब बोलते सबसे बड़ा शस्त्र क्या है इनका? सोशल बॉयकट है। तो सोशल बॉयकट भी करेंगे, मतलब कुत्ते से भी ज्यादा जो ट्रीटमेंट है गलत पनिशमेंट की इस आदमी को दे रहे हैं। तो जैसा उस कुत्ते का भारत देश नाम का कोई देश प्रेमी है और उसको अगर बोलेंगे कि भैया ये कुत्ते तू देश प्रेमी हो, ये डुक्कर, ये सुअर तू देश प्रेमी हो, घोड़े को बोलेंगे, गधे को बोलेंगे, बकरी को बोलेंगे कि तुम देश प्रेमी हो, सांप को, नाग को बोलेंगे कि तेरा इस देश के बारे में प्यार होना चाहिए, इस लोगों के बारे में, देश के लोगों के बारे में। हो सकता है क्या उस सांप का, नाग का, जहरीले सांप का, नाग का, उस सुअर का, उसका नहीं हो सकता। तो ऐसी तो कंडीशन हमारी, हमको सारा देश प्रेम बताते हैं। नहीं समझे क्या? डिबेट्स जो है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला, नगरारी जी भी बैठे थे कि देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, इसकी बातें करके हिटलर भी सत्ता में आया, मोदी भी वैसा चाहा, और इसके भक्त लोग भी वैसी बातें करते हैं। इसलिए देश क्या होता है, पेट्रियोटिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, इसके सब्जेक्ट भी बाद में अपन लेंगे।
लेकिन मैं अभी यहाँ पर जो